मैं समझता हूँ कि जो टीचिंग और पढ़ाई लिखाई में जो चीज़ है वो एक ट्रायंगल बनता है, एक मुसल्लस बनता है, त्रिभुज, जिसके 3 कोने होते हैं, 3 कॉर्नर्स। पहले कॉर्नर में नो डाउट के स्टूडेंट है जो टॉप पर है, और उसके बाद के जो बॉटम के जो 2 कॉर्नर हैं, उसमें एक तरफ पेरेंट्स हैं और एक तरफ टीचर है। बिल्कुल, बेशक। तो ये जो बॉन्ड बनता है इन 3 चीज़ों से, यानी हम सबका टारगेट जो है वो नो डाउट के स्टूडेंट्स हैं, और नीचे पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इन 3 जो पॉइंट्स हैं, जो शीट्स जो बन रहे हैं इनको, इनमें आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो हमारा जो अचीव्ड टारगेट है, जो स्टूडेंट है, वो अपने जो टैलेंट के हिसाब से अपनी नुमाया हैसियत हासिल कर सके। जी, आपने कहा कि सबसे ऊपर स्टूडेंट आता है। मैं सबसे ऊपर वाला जो वर्टेक्स है उसको पेरेंट्स में रखना चाहूँगा, और वहाँ से सिलसिला चालू होता है बच्चे पे, और फिर बच्चे से लास्ट में आते हैं टीचर्स। तो पेरेंट्स फर्स्ट से शुरुआत करें, उससे इब्तिदा करें बातचीत की, अपने बच्चे से बातचीत करें, उसको वो ले जाएं किसी कोचिंग सेंटर पर, और फिर वो टीचर से बात करें और अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। फिर बच्चे को बोलें कि आप पढ़ें, और टीचर को बोलें आप पढ़ाएं। और तो किस चीज़ को जो हेड है वो हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये कि पेरेंट्स का जो इसमें रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, दोनों के लिए, इस टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए, ये बात तो रही हमारी। हम आपसे शुरुआत करना चाह रहे थे कि जो है आपने किस तरह से वहाँ पर जाकर कोचिंग में जो है स्ट्रगल किया। तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ इस तरह से रहना वो एक टफ बात तो है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ स्टडी है। पर ब्रैग आउट करूं कि मैं इतना खराब खाना खाता था, ऐसी लाइट चली। बात मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आती है ना, कि कुछ लोग जो है पेरेंट्स अगर कुछ चाहते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास इतने एसेट्स नहीं होते। उनकी जो इक्तिसादियात होती है, उनकी जो आर्थिक स्थिति जो होती है, वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती कि वो किसी बच्चे को बाहर भेज कर और साल के 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो है उनके ऊपर एफोर्ड कर सके। और अगर मान लो करते भी हैं इस उम्मीद से कि उनका बच्चा जो है एक कंपटीशन जो है वो क्लियर करेगा और समाज में अपना एक अच्छा उचित स्थान बनाएगा, तो इस सोच के अंतर्गत वो लोग पहुंचाते ही हैं, भेजते हैं लोग। तो लेकिन वहां पहुंचने के बाद बच्चा अगर वो नुमाया रिजल्ट वापस नहीं दे पाता पेरेंट्स को, तो ये जो एक डिप्रेशन वाली जो पोजीशन पैदा होती है दोनों तरफ। कई बार जो है उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं पेरेंट्स, जो कि वाकई में रखना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स की भी इस्तेदाद देखी जाती है कि स्टूडेंट्स भी का भी जो है वो किस लेवल का है, क्या उतना हार्ड वर्क कर पा रहा है, उतना टैलेंटेड है कि नहीं है। तो इसके बीच में हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? देखिए, आपने 3 सवाल करे। सबसे पहला सवाल करे कि वहाँ जाने के बाद जो परेशानियाँ फेस आती हैं। दूसरा, जो माँ-बाप अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर भेजना। तीसरा, वो बच्चा रिजल्ट नहीं ला रहा है। तो पहले चीज़ को क्लियर करते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर बाहर उसको दिक्कत आ रही है रहने में, ठीक है? उसको इमोशनल लायबिलिटीज़ हैं उसकी कुछ, उसको होम सिकनेस हो रही है, वो बाहर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, खाना-पानी नहीं जच रहा है। तो आप देखिए कि बाकी लोग भी रह रहे हैं वहाँ पर, और मैं मानता हूँ कि करने की सिर्फ एक वजह काफ़ी होती है, और ना करने की हज़ारों वजह। आप ढूँढने बैठिए ना, आपको हज़ारों वजह मिल जाएगी किसी चीज़ को ना करने की। और अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो सिर्फ एक वजह काफ़ी होती है। दूसरी चीज़, जो माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, मैं 10 साल पहले मान सकता था। आज के टाइम पर आपको फ्री कोचिंग अवेलेबल है यूट्यूब में। आपके पास अनअकैडमी है, आपके पास वेदांतु है, आपके पास जो खुद के इंडिविजुअल पर्सनल यूट्यूबर्स हैं, जिनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत अच्छा वो दिल्ली से बैठ के आपके बच्चों को गाँव में पढ़ा रहे हैं। ये आफ्टर लॉकडाउन जो है ये फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई। आफ्टर लॉकडाउन ये ऑनलाइन रेवोल्यूशन जो है उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चों को, लोअर क्लास वाले। मतलब ये कि आज मवाद बहुत ज्यादा है, जो पहले मटेरियल और नहीं मिल पाता था। मेरे जो जूनियर्स आते हैं अभी कॉलेज में, मैं भी उनसे पूछते रहता हूँ कि तुमने कहाँ से जो एजुकेशन करी है। तो 21-22 मतलब 2022 के बैच के बाद मतलब 40-50% लोग ऑनलाइन एजुकेशन करके ही आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पास मतलब
खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से इंटरनेट और मोबाइल का उनके पास इंतजाम हो पाया, एंड आफ्टर दैट दे क्रैक्ड द नीड। उन्होंने भी प्रिपरेशन की और वो कामयाब हुए। देखिए जो ये चीज है ना कि हमको माँ बाप की याद आ रही है, हम्म, हमारे पास खाना पीने नहीं मिल रही, हम्म, ये सब मैं आपको कभी अस्पताल ले जाता हूँ और आपको किसी कैंसर वाले मरीज के सामने बैठा देता हूँ, आप उसको अपनी दिक्कतें बताओ और वो आपको अपनी दिक्कतें बताए, और आप उसको कन्विंस करके बताओ कि आपकी जिंदगी उससे बदतर है, तो तब मैं मानूंगा कि सही में आपको दिक्कत है, नहीं तो मैं मानने को तैयार नहीं। हजारों गम मोहब्बत के सिवा और भी दुख है जमाने। और भी दुख के जमाने में मोहब्बत की सेवा। चलिए यही है कि कहा जाता है कि बगैर जो है कोशिश के नो पेन नो गेन। जब तक आप किसी चीज के लिए कोशिश नहीं कर सकते तब तक वो चीज आपको हासिल नहीं होती। तो आपसे हमारी ये बातचीत रही कि इसको हम और भी पार्ट में आपसे बात करना चाहेंगे।